सारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रही है और भारत सरकार इसको नहीं भेज रही। अगर भारत सरकार चाहती तो 2 मिनट में इसकी एफआईआर कैंसिल करके और इसका नंबर लगा दे, चले तू भी बाहर चल यहाँ से, बच्चों समेत चलो जाओ भाई आप भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो जब भारत सरकार ही इसको नहीं भेज रही है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी तरह का तो मोटिव है, कोई ना कोई तो बात है जो क्यों नहीं भेजा जा रहा। मैं भी तो सिस्टम से लड़ रहा हूं ना, कोर्ट के जरिए से लड़ रहा हूं, कानूनी दांव पेच से लड़ रहा हूं। तो उन लोगों को अकल और समझ होनी चाहिए कि जब सरकार ही इसको नहीं भेज रही तो मोमिन मलिक जो लड़ रहा है वो 1.5 साल से किससे लड़ रहा है। इतना आसान नहीं बटन दबाया और काम हो गया, बटन दबा नहीं। हेलो, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक सर के बारे में कि मोमिन मलिक सर ने लाइव में आके रोशन अजीज सर के साथ में क्या क्या बातें की हैं, क्योंकि लाइव में उन्होंने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं जिनको कि आपने नहीं सुना होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगा कि मोमिन मलिक सर ने इस वीडियो में क्या क्या बातें कही हैं। क्योंकि वीडियो को अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी। वो भी परेशान है, वो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि अगर गवर्नमेंट को भेजना होता गुलाम हैदर के बच्चों को तो वो अब तक भेज देते, क्योंकि जब सभी पाकिस्तान जा रहे हैं तो इस गुलाम हैदर के बच्चे क्यों पाकिस्तान नहीं गए। तो इसी पे आधारित है मेरा ये वीडियो। तो आप मेरा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और आपको मेरा वीडियो देखने बाद कैसा लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मोमिन मलिक सर का वीडियो है तो ज़्यादा शेयर ही कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं वो वीडियो जिसमें मोमिन मलिक सर ने क्या क्या बातें कही हैं। सारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रही है और भारत सरकार इसको नहीं भेज रही। अगर भारत सरकार चाहती तो 2 मिनट में इसकी एफआईआर कैंसिल करके और इसका नंबर लगा दे, चले तू भी बाहर चल यहाँ से, बच्चों समेत चलो जाओ यहाँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हो जब भारत सरकार ही इसको नहीं भेज रही है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी तरह का तो मोटिव है, कोई ना कोई तो बात है जो क्यों नहीं भेजा जा रहा। मैं भी तो सिस्टम से लड़ रहा हूं ना, कोर्ट के जरिए से लड़ रहा हूं, कानूनी दांव पेच से लड़ रहा हूं। तो उन लोगों को अकल और समझ होनी चाहिए कि जब भारत सरकार ही इसको नहीं भेज रही तो मोमिन मलिक जो लड़ रहा है वो 1.5 साल से किससे लड़ रहा है। इतना आसान नहीं बटन दबाया और काम हो गया, बटन दबा नहीं। एक एक चीज को रखने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। पहले तो जनाब थे कहते थे धारा 83 है जी, इसमें तो कोई केस ही नहीं लग सकता, यहाँ तो उसका केस ही नहीं चल सकता। आज कैसे कह रहा हो कि इसमें तो केस चल रहे हैं, ये नहीं जा सकती। जब हमने केस किए थे जब तो कह रहा था धारा 83 लगी हुई है, ये पाकिस्तान की आई हुई है, इसमें तो केस ही नहीं चल सकता, भारत की अदालत में तो केस ही नहीं चल सकता। आज जब सर पे आफत आ गई, भारत सरकार ने सबको निकालने का ऑर्डर कर दिया, तो आज कह रहा जनाब इसमें तो केस चल रहे हैं, ये नहीं जा सकती, माननीय अदालत में केस चल रहे हैं। जब कह रहा था इस पर तो केस नहीं चल सकते, और लोग भी उसकी बात को मान रहे थे कि हाँ यार इसके ऊपर तो केस चल ही नहीं सकते, भारत की अदालत में इसके ऊपर तो केस चल ही नहीं सकते। जब हमने केस भी डाल दिया, इनको नोटिस भी करवा दिया, इनको बांध भी दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी, जब भारत सरकार ने अब इनको भारत से बाहर भेजने का ऑर्डर भी कर दिया, तब कह रहा जी केस चल रहे हैं, कुछ नहीं करे तो आपके पास ऑप्शन क्या है? कुछ नहीं करे तो आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या भारत में कोई वकील ऐसा है जो आपकी लड़ाई को लड़ सके, आपके 4 बच्चों की लड़ाई को लड़ सके और इस शिद्दत से लड़ सके जिस शिद्दत से हमने लड़ी है, इस सीरियसनेस के साथ लड़ सके जो हमने लड़ी है। हमने पर्सनल मुकदमे भी झेल लिए, सही कहा सर, एफआईआर भी झेल ली, धमकियां भी झेल ली, बदनामी भी झेली, हमें क्या क्या कुछ नहीं कहा गया हमने, लेकिन हमने किसी चीज की परवाह नहीं करी। क्या कुछ नहीं कहा गया हमने, लेकिन हमने किसी चीज की परवाह नहीं करी। हमने फिर भी मकसद को सामने रखा, नहीं इस चीज को इंसानियत का काम है, करके रहेंगे, कर रहे हैं। चाहे हमें कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, एक 2 पैसे की इलीगल ट्रेसपास लेडी जिसकी अपनी कुछ औकात नहीं, वो हमारे एक इंटरनेशनल लेवल वकील पे आके छीटाकसी करे, कीचड़ उछाड़े, उसकी औकात। जिसके घर में जहां से वो आई है उसके घर में खाने के लिए बर्तन तक नहीं होंगे, बर्तनों में भी छेद पाएंगे, वो आके हम पे उंगली उठाए, हमने सहा, वो भी किसके लिए सहा? सही कहा सर आपने।
अगर तुम्हारे लिए हम काम न करते, इंसानियत के लिए तुम्हारा केस न लड़ते, तो इसकी हिम्मत थी हमारे पे उंगली उठा दे। हमने सही ना, हमने इसीलिए सही कि नहीं कोई बात नहीं। जो हम पे उंगली उठाई आज भुगत रही है ना, सबसे ज्यादा कड़ा विरोधी कौन है भारत में आज? उसका कौन उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है? किसकी वजह से आज वो छुट्टी फिर रही है? किसकी वजह से आज वो मुंह छुपा रही है? सिर्फ मोमिन मलिक की वजह से वो मुंह छुपा रही है। मोमिन मलिक की वजह से आज वो पूरा परिवार परेशान है। मोमिन मलिक की वजह से आज मुंह बोले भैया तक, उनका सारा डिपार्टमेंट और सब लोग परेशान है। वो लोग कार्रवाई पे वो जवाब देते फिरते हैं। कौन मुकाबला कर रहा है? ये मोमिन मलिक ही मुकाबला कर रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति। सही बात है। जबकि सरकार भी उसको भेजने के लिए अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया। जी बिल्कुल। पूरे भारत में सिर्फ एक व्यक्ति जो लीगल खड़ा है। टिक जाएगा कोई वकील? टिका के देखो, पता लग जाएगा। लड़वा के देखो, पता लग जाएगा। और जितनी बेइज्जती हमारी करने की कोशिश की है, जितनी कीचड़ हम पे उछालने की कोशिश की है, इसका -1 पॉइंट भी कीचड़ उछलवा के देख लेना उन वकीलों के ऊपर। जी बिल्कुल। फाइल फेंक के मारेंगे 2 किलोमीटर दूर। एडवोकेट है हम, किसी के बाप की बपोती नहीं है, किसी के बाप के नौकर नहीं है कि जो मर्जी आए जो भी कहे चला जाए। यहां तक पहुंचने के लिए, हम इस मकाम तक पहुंचने के लिए एक वकील को क्या करना पड़ता है वो वही जानता है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा सर आपने। जी बिल्कुल। ऐसे ही नाम नहीं बनाया हमने इंटरनेशनल लेवल के, उसके लिए हमने कुछ तो किया होगा, कुछ मेहनत भी की होगी, कुछ रिजल्ट भी दिए होंगे, कुछ कार्रवाई भी करके दी होगी, दुनिया ने देखा भी होगा, दुनिया ने माना भी होगा, लोहा भी माना होगा लोगों ने, तभी तो लोगों ने टाइटल दिया, नाम दिया। अब ये कोई ऐसा काम कोई बटन दबाओ और पूरा हो जाए, बटन दबाओ, अरे भाई समय तो लगेगा। कितना टिपिकल केस महंगा है ये, कितना टिपिकल केस है ये। कार्रवाई करने से पहले 100 बार अदालतें अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करती हैं कि ये मैटर पाकिस्तान से रिलेटेड है, इसमें क्या ऑर्डर किया जाए। अदालतें भी बड़ा सोच सोच के ऑर्डर पास करती हैं, लंबी लंबी बहस सुनने के बाद, एक एक पॉइंट क्लियर होने के बाद ऑर्डर पास करती है। ऐसा नहीं हमने कागज दिया और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, नहीं। सही कहा सर आपने। अदालतों को भी जवाब देही है, बड़ी अदालतों को, जो हमारी अदालतें हैं उनको जो जवाब देही है वो, पर उनसे ऊपर जो अदालतें हैं उनको जवाब देना पड़ता है उसमें, वहां पर। ऐसे नहीं कोई जज भी अपनी नौकरी को दांव पे लगा देगा कि हमने कोई मोमिन मलिक ने कोई एप्लीकेशन दी और वो आंख मींच के उसमें कुछ देखा ना कुछ करा, उसको साइन करा, ऑर्डर पास कर दिया, नहीं। बल्कि कान खड़े हो जाते हैं पूरे कोर्ट के जब कोई सीमा हैदर और गुलाम हैदर से संबंधित कोई केस अदालत में जाता है। पूरी अदालत जो है वो पूरी अदालत में चर्चा बन जाती है, बड़ी कोर्ट से सुना जाता है, देखा जाता है सबूतों को, एक एक लॉ पॉइंट के ऊपर, जब जा करके उसमें जो है कुछ कार्रवाई होती है, एक एक ऑर्डर पास होता है। हमने कितने ऑर्डर, पहले दिन से आज तक के जितने ऑर्डर्स हैं वो लगा दूं मैं कम्युनिटी पे, किस डेट को कब कहां कौन सी अदालत ने क्या ऑर्डर करा है, कौन से केस को हमने किस कानूनी चाल के तहत विड्रॉ करा, कौन से को दोबारा लगाया, कौन से जो क्या सबूत बनाया उस सबूत को हमने कौन से केस में आगे लगाया, ये सब लगा दो कम्युनिटी पे, फिर सेटिस्फाई हो जाओगे। मोमिन मलिक साहब ने क्या किया 1.5 साल में, क्या किया 1.5 साल में। किस तारीख को लिखा था वो भी आप देख लो, किस किस को कॉपी गई है वो भी 9/7/2024 को ये हमने लिखा था। ये आप देखिए कि कॉपी SHO को भी गई है, जांच अधिकारी को भी गई है, जेवर को, रबुपुरा में भी गई है, और ये सारी चीजें हमने 2009 महीने 2024 में ये हमने क्या नाम इसको हमने किया था। और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर डेट भी, रिमाइंडर भी भेजा, फिर 9/7 को हमने भेजा, उसके बाद रिमाइंडर भी हमने भेजा। ये हमने लिखा था कि किस प्रकार ये भारत की सुरक्षा के लिए ये है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमने मुख्य सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय को भी हमने
लिखा था कि किस प्रकार ये जो है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी जांच की जानी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से एक एक पॉइंट लिख दिए थे और जो सामने बातें आई थी वो तमाम सबूत के साथ हमने लिख दिए थे। अब भारत की सुरक्षा से क्या अगर से खिलवाड़ होती है तो जो अधिकारी हैं जिनको लिखा गया है वो अधिकारी को इस पे विचार करना चाहिए कि जब उनको कोई इंफॉर्मेशन लिखित में मिली है तो उस पर कार्रवाई करे और देश को सुरक्षित करे, देश के नागरिकों को सुरक्षित करे और इस नासूर को यहाँ से उखाड़ के बॉर्डर के पार फेंकने की कोशिश करे। क्योंकि हम अपने देश की के ऑफिसर्स की तारीफ हम करेंगे, देश सरकारों की तारीफ हम करेंगे, अपने नेताओं की तारीफ हम करेंगे। इसकी ना यहाँ वोट है ना इसकी सपोर्ट है। ये कहती है कि जी मैं शरण में आई हूँ, शरण में नहीं आई है ये। जिस दिन अदालत में पेश हुई वहां पर इसने कहा जी मैं गलती से आई हूँ। अगर ये कहती है शरण में आई हूँ, नहीं, इसने लिख के दिया है वहां कोर्ट में कि जी मैं गलती से आई हूँ। इसने ये नहीं कहा कि मैं शरण में आई हूँ ये कहीं नहीं कहा कि मैं गलती से आई हूँ, इसने कहा कि मैं गलती से आई हूँ। इसकी जब मैं गलती से आई हूँ, मैं शरण में नहीं आई हूँ। तो दोस्तों ये जो है सिर्फ और सिर्फ, और एक बात और, ये जब ये मैटर हुआ, ये अपना पहलगाम वाला मैटर हुआ, ये तिरंगा फहरा रही है क्या? ये सब क्या मतलब 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या जो भारत की है, किसी भी व्यक्ति ने तिरंगा नहीं फहराया और न 26 जनवरी थी न 15 अगस्त, ये छत पे जाकर तिरंगा फहरा रही है। तो मकसद क्या है? मतलब हम बेवकूफ हैं। हम 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या बेवकूफ है, हमारे अंदर देशभक्ति है ही नहीं। इसका मतलब तो हमारे अंदर तिरंगे की इसका मतलब कोई कदर ही नहीं है। हम तिरंगे को इसका मतलब हम जो है तिरंगे के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ये हमें सिखाने के लिए आई है। कमाल हो गया भाई। मतलब 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या पे ये इलीगल आई हुई तिरंगा फहरा रही है और हम भारतीय बेवकूफ है। हमारी जनसंख्या 1 अरब 50 करोड़ है तो हम बेवकूफ है क्या? हैं? क्यों भराया इसने भाई? और मैं तो कहता हूं कि अपने नापाक हाथों से हमारे तिरंगे को ना हाथ लगाए तो ज्यादा बेहतर है। इलीगल आई हुई सीमा हैदर अपने नापाक हाथों से हमारे तिरंगे को हाथ ना लगाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारे तिरंगे को नापाक करने की कोशिश ना करें। इलीगल आई हुई सीमा हैदर हमारे तिरंगे को हाथ ना लगाए, बिल्कुल भी हमें बुरा लगेगा। नापाक अपने नापाक हाथ हमारे पाक तिरंगे को, हमारे शुद्ध तिरंगे को, हमारे आदरणीय तिरंगे को हाथ ना लगाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आपके हाथ लगाने से हमारे तिरंगे की शान में जो आप गुस्ताखी कर रही हैं वो काबिले माफी नहीं है। दूसरे देश का व्यक्ति तब हाथ लगा सकता है तब उसको भारत की नागरिकता मिल जाए, तब उसको राइट मिलता है। नागरिकता का मतलब यही है कि अगर भारत की नागरिकता मिली है तब उसको तिरंगा फहराने का राइट है, तिरंगे को हाथ लगा सकता है। वरना तो इलीगल आई हुई ये लेडी हमारे तिरंगे को नापाक हाथ नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती। इसका कोई राइट नहीं है हमारे तिरंगे को हाथ लगाने का। बल्कि ये इंसल्ट टू द नेशनल फ्लैग की श्रेणी में आता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इलीगल आया हुआ है वो हमारे भारत में आकर के तिरंगे को हाथ लगाए तो ये इंसल्ट टू द नेशनल फ्लैग की श्रेणी में आता है। सजा दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने नापाक हाथ को हमारे तिरंगे को हाथ लगाए। तो दोस्तों इसकी खाट खड़ी कर दो। आप सभी लोग सामाजिक तरीके से बहिष्कार करो, इसको इसकी हकीकत दिखाओ और देश के नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करो, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से करना है। ध्यान रहे कानून का वायलेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई कानून का वायलेशन करेगा तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा। हम आपको सामाजिक बहिष्कार की बात कह रहे हैं,
कानून के दायरे में रह करके अपनी आवाज भारत सरकार तक पहुंचाओ। देश की अदालतों तक अपनी आपकी आवाज गूंजनी चाहिए कि देश के लोगों का मूड क्या है इस इलीगल आईवी नासूर के प्रति। देश के मूड को भाप लें हमारी अदालतें कि देश के लोगों का क्या मूड है इसके प्रति, और वो रंग लाएगी आपकी मेहनत। आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, 101% रंग लाएगी आपकी। बहुत जल्द, ज्यादा समय नहीं, बहुत जल्द इसका बोरिया बिस्तरा पैक होके ऐसा फेंका जाएगा जैसे कोई माल गोदाम में बोरिया बिस्तरा फेंक देते हैं। माल गोदाम होता ना, कोई बेकार सी चीज, कूड़े का दान देखा या कोई डस्टबिन में जिस प्रकार कूड़े को फेंका जाता है, इसी प्रकार जो है इसके बोरिया बिस्तरे को ऐसे फेंकेंगे। याद रखेगी ये।